नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन कंडीशन गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में आपके कुछ क्वेश्चंस और कमेंट्स गॉल ब्लैडर स्टोन के ऊपर, सीबीडी स्टोन के ऊपर मेरे अन्य वीडियोस हैं और इस संदर्भ में कई लोगों ने कमेंट्स जो आप यूट्यूब पे डालते हैं उनका एक जो क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा है, जो मैंने देखी इसमें क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं उनको आंसर करूँगा। देखिए, गॉल ब्लैडर पित्ताशय लिवर के नीचे एक ऑर्गन होता है। लिवर से जो बाइल सेक्रीट होता है वो बाइल डक्ट के जरिए इंटेस्टाइन में जाता है और गॉल ब्लैडर इस बीच में एक रिजर्वायर है जो इसको स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। हमारे देश में जनरली 7 to 8% लोगों के गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है। ये बॉडी की एक कोलेस्ट्रॉल, मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इसके बहुत सारे कारण हैं, बट उसका एंड रिजल्ट यदि ये है कि अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो और उससे पेन हो रहा हो तो उसका इलाज ऑपरेशन है। गॉल स्टोन अगर बड़े हों और पेन ना हुआ हो तो आप वेट भी कर सकते हैं। अगर छोटे गॉल स्टोन हैं तो बिना पेन हुए भी आप ऑपरेशन के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये छोटे गॉल स्टोन अगर बाइल डक्ट में जाते हैं तो जॉन्डिस होता है, और अगर बाइल डक्ट और पैंक्रेटिक डक्ट जो इंटेस्टाइन में खुलती है उसमें अगर रुक जाएं तो पैंक्रेटाइटिस नाम की एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। गॉल स्टोन का साइज अगर बहुत बड़ा हो तो नॉर्थर्न इंडिया में गैंजेटिक बेल्ट जो है इसमें गॉल ब्लैडर कैंसर का काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। तो 2.5-3 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े स्टोन जो लंबे समय से पड़े हुए हों वो गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क होते हैं। ये जस्ट बातें मैं आपको एक पर्सपेक्टिव के लिए समझने के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। देखिए, अगर बाइल डक्ट में स्टोन हो तो उसको हम ERCP के ज़रिए निकाल सकते हैं। ये ERCP और CBD स्टोन पे एक दूसरा वीडियो है। CBD स्टोन किसी भी साइज का हो, मतलब अब निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे साधन इस चीज़ के लिए हैं। कई सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या गॉल स्टोन को ERCP के जरिए निकाला जा सकता है, तो उसका आंसर है नहीं। गॉल ब्लैडर के स्टोन का इलाज सिर्फ ऑपरेशन है अगर उसकी ज़रूरत है। अगर बाइल डक्ट में स्टोन है, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि बाइल डक्ट में स्टोन दिख रहा है लेकिन गॉल ब्लैडर का स्टोन नहीं दिख रहा है। इसमें लोग अब इस कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि बाइल डक्ट को अगर हमने स्टोन को ERCP से निकाल दिया तो क्या गॉल ब्लैडर को हम छोड़ दें? तो इसका अगेन आंसर है नहीं, क्योंकि ये स्टोन बाइल डक्ट में बना नहीं है, गॉल ब्लैडर से बन के इधर बाइल डक्ट में आ गया है और ये फिर बनेगा और फिर से आएगा। तो जब भी हम ये करते हैं ERCP, उसके बाद गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन जरूर कराना चाहिए। तो ये दूसरी भ्रांति है जो बहुत से लोगों के प्रश्न है। गॉल ब्लैडर के स्टोन को ERCP से नहीं निकाला जा सकता है, और जब भी ERCP हम CBD स्टोन के लिए करते हैं, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन उसके बाद जरूरी है। तीसरी, बहुत से लोग ये बात पूछते हैं कि क्या ऑपरेशन में स्टोन को निकाला जाता है और गॉल ब्लैडर को पीछे छोड़ दिया जाता है? उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। हमेशा गॉल ब्लैडर को पूरा का पूरा निकाला जाता है, क्योंकि डिजीज जो है वो गॉल ब्लैडर की इंटरनल लाइनिंग म्यूकोजा में है, और जो प्रॉब्लम है वो बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस में है, वो स्टोन फिर से बन जाएगा। चौथी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण, लोग कहते हैं कि एक बॉडी का ऑर्गन है जिसको काट के हटाया जा रहा है तो इसके क्या कोई लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? देखिए, जब भी ये डिसीजन हम लेते हैं कि गॉल ब्लैडर को ऑपरेट करें तो उसको नहीं ऑपरेट करने के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। जॉन्डिस, पैंक्रेटाइटिस, गॉल ब्लैडर कैंसर जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये सवाल अगर हम ना करें तो क्या होगा, फिर ये सवाल बहुत ही छोटा हो जाता है, ये रिस्क बहुत ही छोटे हो जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जरूर होती हैं, कुछ डिस्पेप्टिक सिम्टम, कुछ लोगों को कुछ ऑल्टर्ड बावेल हैबिट्स, बट ये बहुत ही मिनिस्क्यूल नंबर है और ये सिम्टम्स इतने माइनर हैं और इनका कंट्रोल जनरली आप अपने लाइफस्टाइल मेजर, या कई बार कुछ लोगों को कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कारण कभी भी इस कारण से बड़ा नहीं हो सकता कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन इसके लिए ना किया जाए। गॉल ब्लैडर का फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, सिर्फ बाइल को स्टोर करना होता है, और जब हम खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है तो बाइल ये रिलीज होता है। तो ये उस तरह के ऑर्गन्स में नहीं है कि जिसके हट जाने से बॉडी का कोई फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कुछ सिम्टम्स होती हैं, बट कई बार जो मैंने बताया आपको कि एट्रीब्यूट करना कि ये प्रॉब्लम इससे हो रही है और उसका कोई फिजियोलॉजिकल कोरिलेट हो, ये बहुत ही स्ट्रांग नहीं है। तो इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी गॉल ब्लैडर में स्टोन दिखे और उससे पेन हो रहा हो तो निश्चित रूप से इसका इलाज सर्जरी है, और सर्जरी का मतलब गॉल ब्लैडर को रिमूव करना, इसको डिसॉल्व करने की दवा या ERCP के जरिए दवा, ये चीज़ें संभव नहीं होती हैं। इसके लिए आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में सर्जन से, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलिए और इसका ऑपरेशन आप बड़ी आसानी से करा सकते हैं। धन्यवाद।